स्लीपिंग ब्यूटी। कई साल पहले एक दूर के राज्य में रहते थे एक राजा और एक रानी। रानी को बहुत समय से एक बच्चे की चाहत थी, पर कुछ हो नहीं पाया। एक दिन हुआ चमत्कार और रानी ने एक सुंदर सी राजकुमारी को जन्म दिया। राजकुमारी इतनी प्यारी और सुंदर थी कि राजा खुशी से झूम उठा। उसने एक बहुत शानदार दावत का प्रबंध किया अपने दोस्तों और पड़ोसियों के लिए। राज्य के 7 परियां भी इस अवसर पर बुलाए गए थे, छोटी राजकुमारी को आशीर्वाद देने के लिए। जल्द परियां राजकुमारी के पास इकट्ठा हो गए और एक एक करके सब उसको उपहार देने लगे। पहली परी ने राजकुमार को सुंदरता का वरदान दिया। दूसरी ने उसको एक दयालु और उदार स्वभाव का वरदान दिया। तीसरे ने उसको गौरव का वरदान दिया। चौथी परी ने कहा कि राजकुमारी पंख की तरह हल्के रूप में नाच पाएगी। पांचवी परी ने कहा कि वह बुलबुल जैसी मीठा गाएगी। छठी परी ने कहा कि वह हर कोई संगीत वाद्य यंत्रों को बजा पाएगी। सारे मेहमान जश्न का आनंद ले ही रहे थे जब अचानक से दरवाजा जोर से खुला और एक बूढ़ी परी काले कपड़े पहने हुए अंदर आई। वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसको जश्न के लिए बुलाया नहीं गया था। ऊंची आवाज में उसने कहा, राजकुमारी जब 15 वर्ष की हो जाएगी तब वो खुद को धूरी पर चुभेगी और मर गिर पड़ेगी। तुरंत मुड़कर बूढ़ी परी वहाँ से चली गई। सारे मेहमान आश्चर्यचकित रह गए और रानी रोते हुए टूट पड़ी। पर 7वीं परी, जिसने अभी तक राजकुमारी को वरदान नहीं दिया था, आगे आई। धीरे से उसने कहा, अब राजकुमारी मर तो नहीं जाएगी, पर वह एक गहरी नींद में चली जाएगी जो 100 साल तक रहेगा। जैसे समय गुजरता गया, एक एक करके परियों के वरदान सच होने लगे। राजकुमारी एक सुंदर, सुशील और दयालु लड़की में बड़ी हुई। जो भी उसको देखता था उससे प्यार करता था। राजा और रानी राजकुमारी को उसके श्राप से बचाने की पूरी कोशिश में थे और आदेश दिया कि राज्य के सारे धूर्यों को नष्ट किया जाए और इस श्राप के बारे में राजकुमारी को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। अपने 15वीं जन्मदिन पर राजकुमारी उत्सुकता से जाग उठी। वह इतनी जल्दी जाग गई थी कि बाकी के लोग अभी भी सोए हुए थे। राजकुमारी महल के विशाल कक्षों में घूम रही थी, सबके जागने की इंतजार करते हुए। वह महल के हर एक कोने कोने तक जाने लगी। जब वह एक पुराने मीनार के पास पहुंची, अंदर गई तो उसको एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। एक जंग भरा चाबी ताले पर लगा हुआ था और जब राजकुमारी ने उसको घुमाया तो दरवाजा खुल गया। अंदर थी एक बूढ़ी महिला जो अपने धूरी को घुमाने में व्यस्त थी। बूढ़ी महिला बहरी थी तो उसने राजा का आदेश नहीं सुना था धूरी नष्ट करने की। शुभ दिन अम्मा जी, ये आप क्या कर रही हो? मैं कटाई कर रही हूँ। ये है क्या जो ऐसे घूम रहा है? पूछी राजकुमारी और धूरी को खुद घुमाने की कोशिश की, पर धूरी को छूते ही उसकी उंगली को चुभ गई। उसी समय राजकुमारी बाजू में रखे बिस्तर पर गिर पड़ी एक गहरी नींद में। राजा, रानी और महल के बाकी लोग जो सुबह जागकर अपने काम कर रहे थे, बीच में ही सब नींद में गिर पड़े। अस्तबल में घोड़े भी सो गए, बाग में कुत्ते, छत पे कबूतर और दीवार पर मक्खियां तक भी सो गए। रसोई घर में नौकरानी जो मुर्गी को लेकर बैठी थी, वो भी नींद में गिर पड़ी। महल का बावर्ची जो किसी लड़के को शरारती के लिए डांट रहा था, अचानक से दोनों सो गए। सब कुछ एकदम से शांत हो गया। हवा भी चलना बंद हो गया और एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। महल के इर्द गिर्द पेड़ पौधे ऊंचा ऊंचा बढ़ते गए जब तक महल पूरा ढंप गया। इस महल की कहानी हर राज्य तक पहुंच गई और कई सारे राजकुमार आए इस महल में घुसने के लिए।
पर महल के इर्द गिर्द तेज कांटों की वजह से कोई भी उनको पार नहीं कर पाया। कई साल बाद एक राजकुमार उस राज्य में आया जहाँ उसने एक बूढ़े आदमी को स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी सुनाते हुए देखा। कहानी थी एक सुंदर राजकुमारी के बारे में जो तकरीबन 100 साल से गहरी नींद में ही रही है। उसने सुना कि कई राजकुमारों ने भी महल में जाने की कोशिश की, पर कांटों की वजह से कोई उसको पार नहीं कर पाया। जवान राजकुमार ने सोचा, मुझे डर नहीं है, स्लीपिंग ब्यूटी को मैं देख के ही रहूंगा। बूढ़े आदमी ने राजकुमार को रोकने की बहुत कोशिश की, पर राजकुमार ने नहीं माना। वर्तमान में अब 100 साल खत्म होने को ही आए थे। जब राजकुमार महल पहुंचा तो द्वार बड़े बड़े गुलाबों से ढका हुआ था। जब राजकुमार पास गया तो पेड़ पौधे अपने आप राजकुमार के रास्ते से हट गए, उसको बिना हानि पहुंचाए। अंदर जाने के बाद बाग में उसने देखा कि घोड़े और कुत्ते सोए हुए थे। छत पे कबूतर भी। महल के अंदर दीवार पर मक्खियां अभी भी सोए हुए थे और महल के नौकर भी। सिंहासन के पास राजा और रानी सोए हुए थे। रसोई घर में बावर्ची, नौकरानी, वो छोटा लड़का, सब वैसे ही सोए हुए थे जैसे पहले गिर पड़े थे। अंत में वह उस पुराने मीनार पर पहुंचा। अंदर गया तो उसने सुंदर राजकुमारी को सोते हुए देखा। इतनी खूबसूरत राजकुमारी को देखते ही वह अपनी नजर उससे हटा नहीं पाया। नीचे झुककर राजकुमार ने स्लीपिंग ब्यूटी को चूमा। ऐसा करते ही राजकुमारी जाग उठी और मुस्कुराई। इतनी देर क्यों कर दी? कई सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। राजकुमारी के जागते ही महल के सारे लोग और जीव भी जाग उठे। सब कुछ पहले जैसा हो गया। राजकुमारी और राजकुमार ने शादी की और एक बहुत बड़े जश्न का प्रबंध किया। सारे राज्य को इस जश्न पर बुलाया गया। अंत में वीर राजकुमार और सुंदर राजकुमारी ने सुखी से अपना जीवन बिताया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अंत में हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है।